सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर आप देखिए स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस पूरा कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग बताना चाह रहे हैं कि हम फीस क्यों मांगेंगे। नहीं, मुझे स्पेसिफिकली बताइए किस तरह से फीस मांगी जा रही है 10 साल और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या लगातार आप तक मैसेजेस आए हैं। ये लोग ऑनलाइन फुटबॉल खिला रहे हैं सर ऑनलाइन क्या फुटबॉल खिलाया जा सकता है? और मैं एक और आपको बात बताऊं कि अभी भी पाराशर जी ने कहा था कि स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं हमारे पास कुछ स्कूल्स की बैलेंस शीट है सर, 20 से 25% हिस्सा ही होता है जो सैलरी में जाता है, और स्कूल्स बोल रहे हैं कि हम सैलरी देने में सक्षम नहीं है। आप मेरे को एक बताइए इस समय सर लगभग 70% जाता है, जिनका लगभग 70% जाता है, और वो लोग भी अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो स्कूल क्यों नहीं दे सकते? गार्डनर भी है, प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है। किस तरह से फीस मांगी जा रही है, कितनी बार मैसेजेस आते हैं, ये बताइए मुझे। हेल्पिंग स्टाफ भी है, असिस्टेंट वर्कर्स भी है। सर हमारे पास जो बैलेंस शीट है, हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें सैलरी का जो हिस्सा है वो टोटल हिस्सा है, सैलरी का जो हिस्सा है वो टोटल हिस्सा है, उसका 20 से 25% ही है। ठीक है गोविंद सिंह जी, अब मैं दोबारा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। गोविंद सिंह जी, जैसा मैंने कहा था, क्या आप एक ब्रिज की तरह 70% जाता है, मतलब जाता है। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोविंद सिंह जी, क्या प्रदेश सरकार एक ब्रिज की तरह काम नहीं कर सकती इन दोनों धड़ों के बीच में? सर बिल्कुल कर सकती है, कर भी रहे हैं, लेकिन कोई बात सुने और समझे तब ना। किसी भी क्लास का, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला हो, हमारे प्रदेश में जितने भी विद्यालय काम कर रहे हैं उनके लिए अगले साल का कैलेंडर और पाठ्यक्रम अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा, सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसलिए अगली साल की फीस लेना इस आधार पे कि हम अब पढ़ा रहे हैं, अगली साल की आप फीस दे दीजिए, ये बेमाना है। ये बात जो मुद्दा उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मान लीजिए, चाहे सीबीएसई की गाइडलाइन में मान लीजिए, जो सीबीएसई के स्कूलें हैं उनको सीबीएसई वाले ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों से टच में रहिए, ऑनलाइन उनको कुछ न कुछ आप पढ़ाते रहिए, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते रहिए ऑनलाइन। तो जिसको पढ़ना है उसको वो फीस मांग रहे हैं उसकी, लेकिन हो क्या रहा है कि ये फीस अगले साल की मांग के और ऑनलाइन के नाम से उसको एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए था। इनको ये करना चाहिए कि भाई हम ये चीज पाठ्यक्रम के अलावा दे रहे हैं, जिसको अपने बच्चे के लिए ये चीज सुविधाएं लेनी है वो हमारी ये फीस है। सर, अगर किसी की क्या इच्छा आप मुझे होगी एक तो बात और समझा सकते हैं? किसी की इच्छा नहीं होगी तो नहीं लेगा। लेकिन मुझे इस बात आप समझा सकते हैं? जिस क्लास में, आप सुनिए मेरी बात, जिस क्लास में जब प्रवेश होगा तो जब पाठ्यक्रम सीबीएसई या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा हमारी सरकार, तब उसके बाद में उसका पाठ्यक्रम जारी होगा। और जब ये विद्यालय खुलेंगे तो राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व की सरकार उसकी बराबर गाइडलाइन जारी करेगी और उस गाइडलाइन की हर स्कूल वाले को पालना करनी होगी। अगर कोई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। एक बात मुझे समझा दीजिए, ये जो निजी स्कूल कह रहे हैं कि पेरेंट्स का हक है, वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये एक राजनीतिक बयान होते हैं जो अब तक मैं राजनीतिक दलों से सुना करता था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का हवाला दे रहे हैं, ये क्या है? बोले हमने तो वेबसाइट में लिखे हैं। देखिए, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हमारे राजस्थान का पाठ्यक्रम